चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं पॉइंट डिफेक्ट। द पॉइंट डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज। अगर हम पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो पॉइंट डिफेक्ट दो वजह से अराइज होगा। नंबर 1 वैकेंसी डिफेक्ट, नंबर 2 इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो सबसे पहले हमें समझना है वैकेंसी डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है, क्या होता है ये। तो वैकेंसी डिफेक्ट में आपके पास मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल है। अब आपका ये जो क्रिस्टल आपका बना हुआ है आपके सामने, तो ये लेटेस्ट साइड आपको इसकी दिख रही है। तो लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि ये 3 डायमेंशनल फिगर है और समझाने के लिए सिर्फ आपका ये 2 डायमेंशन आपको दिख रहा है। यानी आप ये मत समझना कि ये ऐसे ही है। आपको जैसे पहले पैकिंग इन क्रिस्टल पूरा समझाया था उसी हिसाब से इनका अरेंजमेंट है और ये सिर्फ एक डिनोट करने का तरीका है। तो एक्चुअल में ये 3 डायमेंशनल फिगर है। अब हमारे पास जो सॉलिड्स है वो कुछ इस तरह से लगे हुए हैं उनके एटम्स कि आप देख रहे हो यहाँ पे एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे एटम प्रेजेंट है और इसी तरह से चल रहे हो। लेकिन जब इस पॉइंट के ऊपर आए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो एटम यहाँ पे होना चाहिए था वो एटम यहाँ पे नहीं। ऐसे ही आपको दिख रहा है जो एटम यहाँ पे होना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं है, यानी यहाँ पे आपको मिसिंग एटम्स आपको दिख रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी सॉलिड में ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाए तो आप बोलोगे कि इसमें डिफेक्ट है और उस डिफेक्ट का नाम होगा वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि इन एटम के यहाँ से जाने के बाद क्या होगा कि वैकेंसी क्रिएट होगी। तो वैकेंसी क्रिएट अगर होती है तो वो भी डिफेक्ट है और उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इसके दूसरी तरफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, आपको ये पता है कि जब हम पैकिंग करते हैं सॉलिड में तो उनके जो गैप होते हैं उनको हम इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, जिसको आपने पढ़ा हुआ है वॉइड्स। तो इंटरस्टिशियल साइट आपको दिख रही है, ये डिनोट की हुई है। एक्चुअल में जो इनकी पैकिंग है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पैकिंग इन क्रिस्टल में पढ़ी थी, सिर्फ ये डिनोट करने का तरीका है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि ये किस तरह से बनाया। ये एक्चुअल में वही सारी चीज़ें उसी तरह से अरेंजमेंट है जिसमें आपने HCP, FCC, CCP, SCC वगैरह पढ़ा था सारा टोटल। अब इसमें क्या है कि आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको ये इंटरस्टिशियल साइट है और एटम्स आपके सारे ये इस तरह से अरेंज। तो अब इंटरस्टिशियल साइड में आपको रेड कलर के एटम्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यानी ये जो पार्टिकल्स है जो आपको रेड कलर के दिख रहे हैं इंटरस्टिशियल साइड में, तो क्या है एक्चुअल में तो आपका ये था क्रिस्टल और इसके इंटरस्टिशियल साइट में कहीं से और पार्टिकल या फिर एटम्स आए तो पार्टिकल्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। ऐसे इंटरस्टिशियल साइट में पार्टिकल्स आ जाते हैं तो ये जो डिफेक्ट है, क्योंकि ये भी डिफेक्ट होगा तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में पूरे 12th के बच्चे बैठे हैं और टीचर ने पहले लेक्चर में अटेंडेंस लगाई थी तो सारे बच्चे प्रेजेंट थे। लेकिन सेकंड में दिख रहा है 2 यहाँ से एब्सेंट दिख रहे हैं, यानी ये 2 चेयर खाली दिख रही हैं। तो क्या हुआ उस दिन के रेस्पेक्ट में ये एक डिफेक्ट हुआ है नहीं, क्योंकि दोनों बच्चे आए थे लेकिन सेकंड पीरियड में नहीं दिख रहे हैं, यानी मिसिंग है। तो ऐसे ही जब जिन पोजीशन के ऊपर पार्टिकल होना चाहिए था वहाँ पे ना हो तो वो वैकेंसी डिफेक्ट है। दूसरे केस को आप ऐसे समझ सकते हो कि पूरे 12th के बच्चे ऐसे लाइन में बैठे हैं और आपको दिख रहा है कि इनकी चेयर्स के बीच में जो गैप है, बाहर से कोई दूसरे 11th के बच्चे आके और चेयर लगा के ऐसे बैठ जाते हैं बीच में, तो आप सब खुद ही कहोगे कि ये डिफेक्ट है। डिफेक्ट क्यों है कि 11th के बच्चे ऐसे आके बैठे हैं और जो रेगुलर पैटर्न था उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये दोनों हैं तो डिफेक्ट, लेकिन इनका नाम क्या होगा, इंटरस्टिशियल साइट में आया पार्टिकल तो क्या हुआ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और अगर वैकेंसी क्रिएट हुई, ये दोनों कहाँ गए, बाहर गए, क्यों गए, कैसे गए, वो आप आगे पढ़ोगे। इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट्स अराइजेज ड्यू टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज। नंबर 1 वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो आपको ये समझ आ गया होगा। डेफिनेशन लिखी हुई है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे। अब ये बताओ कि अगर 12th के बच्चे उस लेक्चर में 20 थे और बाहर से 2 और आ जाते हैं तो टोटल कितने हैं अब 20 + 2 यानी 22। तो डेंसिटी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में। तो बाहर से 2 एक्स्ट्रा आए तो इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेज इन केस ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बट इन केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट 2 स्टूडेंट थे फर्स्ट लेक्चर में लेकिन अब वो चले गए वहाँ से और उनकी चेयर खाली है, तो जो आपकी डेंसिटी होगी इस केस में वैकेंसी डिफेक्ट में, तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीज। इसमें डेंसिटी डिक्रीज करेगी, इसमें इंक्रीज करेगी। क्यों करेगी वो आपको समझ आ गया होगा। और इस टाइप के डिफेक्ट दिखते कब हैं, मैंने इससे पहले लेक्चर में भी बताया था। दिस डिफेक्ट कैन बी क्रिएटेड अपॉन हीटिंग, ये टेम्परेचर से क्रिएट होते हैं।
अब इनके कुछ की पॉइंट्स हैं। नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पॉइंट, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। ये देखा गया है कि जो वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स है ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में दिखते हैं आपको। नॉन आयनिक, फॉर एग्जांपल आयनिक सॉलिड होता है NaCl, तो NaCl में नहीं दिखेंगे। तो ये क्या बोलते हैं इनको हम, दोबारा सुन लीजिए, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। नॉन आयनिक सॉलिड्स में ये दिखते हैं आपको। सेकेंड पॉइंट, आयनिक सॉलिड्स ऑलवेज एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब ये जो सेकेंड पॉइंट है, आयनिक सॉलिड्स ऑलवेज एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इससे ही आगे का सारा कॉन्सेप्ट शुरू होगा। बार बार मैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात करूंगा तो आयनिक सॉलिड होगा। तो अब आगे आप जो भी डिफेक्ट पढ़ोगे वो सारे पॉइंट्स, जिसमें आपको स्टोशियोमेट्री, नॉन स्टोशियोमेट्री, इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ाऊंगा, तो उनमें आपको आयनिक सॉलिड में वो सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। और ये जो वैकेंसी डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, बेसिकली ये नॉन आयनिक सॉलिड के लिए होता है। अब आयनिक सॉलिड में अगर ये दोनों डिफेक्ट आएंगे तो किस तरह से होगा और क्या इनका नाम होगा, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।